हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूँ मैं आपका अपना बैड एशियन स्पाई एक्स फैमिली के एक और नए एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहां से उनको देख लेना। और अगर आप लोगों ने वो एपिसोड देख लिए हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जिसमें योर शॉपिंग के लिए जाने से पहले आन्या से पूछती है कहीं उसे कुछ चाहिए तो नहीं, जिस पर आन्या कहती है मुझे क्रंच क्रंच टी केक चाहिए जो प्रोफेसर हैंडरसन ने मुझे खिलाए थे। योर पूछती है वो केक कहाँ मिलेगा। आन्या कहती है पता नहीं। योर स्माइल करके कहती है ठीक है, मैं ढूंढ के ले आऊंगी। फिर आन्या कहती है डेमियन ने भी बोला था मुझे बेस्ट केक खिलाएगा, पर उसने अभी तक मुझे केक नहीं खिलाया, चीटर कहीं का। योर हंसते हुए कहती है ठीक है, एक अमेजिंग केक और क्रंच क्रंच टी केक दोनों लेता आऊंगी। बॉन्ड क्रंच शब्द सुनकर डर जाता है। योर निकलती है और सोचती है लगता है डेमियन और आन्या अब अच्छे दोस्त बन रहे हैं। उसे याद आता है जब आन्या ने डेमियन को पंच मारा था तब वो बहुत गिल्टी फील कर रही थी, पर अब लगता है सब ठीक है। वो सोचती है मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी अच्छे से कोशिश करनी चाहिए। चलो केक्स ढूंढने से स्टार्ट करती हूँ। बाहर निकलते हुए वो दो लेडीज को सुन लेती है जो क्रीम सैंडविच कुकीज के बारे में बात कर रही होती है। वो सोचती है ये लोग तो सिटी की बेस्ट बेकरीज जानते ही होंगे, लेकिन तुरंत उसके दिमाग में ये थॉट आता है अगर मैंने उनसे पूछा और उन्हें लगा कि मुझे इतना भी नहीं पता तो वो सोचेंगे कि मैं एक बुरी माँ हूँ, और इसी डर की वजह से वो कहती है कोई बात नहीं और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो डिपार्टमेंट स्टोर में जाती है। वो पहली बार अकेली ऐसी जगह आई होती है, इसलिए उसे थोड़ी घबराहट फील होती है। एक सेल्स लेडी उसे आईलाइनर दिखाते हुए कहती है क्या आप आंखों के लिए आईलाइनर लेना चाहेंगी। योर शौक में कहती है आंखों के लिए लाइनर, ये तो हथियार बेच रही है। वो कहती है नहीं नहीं, मुझे हथियार नहीं चाहिए, और उससे पूछती है कि बेकरी कहाँ है। सेल्स लेडी कंफ्यूज होकर कहती है बस अगले फ्लोर से नीचे। योर तुरंत निकल जाती है और सोचती है सच में डिपार्टमेंट स्टोर एक डेंजरस जगह है। फिर वो सीढ़ियों के पास पहुंचती है, तभी एक लेडी अपनी असिस्टेंट से कहती है नोला थोड़ा फास्ट चलो, और बेचारी नोला कहती है मैंने इतने सारे बॉक्स पकड़े हुए हैं कि मुझे आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा है। और उसी वक्त उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो और उसके हाथ में पकड़े हुए बॉक्स दोनों गिरने लगते हैं। ये सब योर देख रही होती है और बिना एक सेकंड गवाए तुरंत एक्शन में आ जाती है। वो उस औरत का हाथ पकड़कर उसे घुमाकर उसे बचा लेती है और अपनी लेफ्ट आर्म और लेग से सब गिरते हुए बॉक्स को कैच कर लेती है। सब कुछ एक ही स्मूथ मोशन में होता है। योर ने एक ही बार में उस वोमेन और उसके सब केक्स दोनों को एक बार में ही बचा लेती है। वो वोमेन शॉक में रहती है, उसे यकीन ही नहीं होता कि ये क्या हुआ। जब योर पूछती है क्या आप ठीक हो, वो वोमेन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम तो अमेजिंग हो। योर एकदम से जम जाती है। उसे लगता है शायद उसने कुछ गलती कर दी, पर वो वोमेन उसकी और ज्यादा तारीफ करते हुए कहती है कोई नॉर्मल इंसान ऐसे मूव नहीं कर सकता। नोला अपनी बॉस से पूछती है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, पर वो वोमेन अभी भी योर से इम्प्रेस होती है। उसे लगता है योर कोई एथलीट है। वो योर से पूछती है क्या आप यहीं कहीं रहती हैं। योर शांति से जवाब देती है मैं तो एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ और यहाँ पर सिर्फ केक्स लेने के लिए आई थी। ये सुनकर वो वोमेन कहती है अगर आप बिजी नहीं हो तो मेरे साथ चलिए। योर मना करने लगती है और कहती है मुझे अभी केक्स खरीदने हैं। तभी वो वोमेन हंसकर कहती है ये सब जो आपके हाथ में है वो सारे केक्स ही हैं, आप जितने चाहे उतने ले सकती हो। योर शॉक हो जाती है। वोमेन कहती है ये मेरी तरफ से मुझे बचाने के लिए तोहफा समझ लीजिए। नोला भी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इसे एक्सेप्ट कर ले ताकि वो इससे उसका शुक्रिया अदा कर सके। योर कंफ्यूज होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सीन कट होता है एक स्पोर्ट्स हॉल में, जहाँ योर अब एक स्पोर्ट्स आउटफिट में होती है, हाथ में वॉलीबॉल लिए हुए। वो शौक में देखती है मैं यहाँ कैसे आ गई। तभी वही वोमेन आती है जिसका नाम हमें मेलिंडा बताया जाता है। मेलिंडा स्माइल करके कहती है ये आउटफिट में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसके साथ और भी लेडीज होती हैं जो कहती हैं तो यही है वो हेल्पर जिससे तुम मिली थी। मेलिंडा कहती है हाँ यही है। मेलिंडा समझाती है कि वो सब लेडी पैट्रियट सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो कम्युनिटी एक्टिविटीज करती हैं, जैसे ऑल मदर्स वॉलीबॉल लीग। मेलिंडा अपनी फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि ये सब बैलेंट में रहने वाली मदर्स हैं। एक वोमेन कहती है हमारी टीम हमेशा नॉर्थ साइड से हार जाती है, प्लीज योर हमें जीतने में हेल्प करो। दूसरी वोमेन पूछती है क्या तुम्हें वॉलीबॉल का एक्सपीरियंस है। योर सीधा कहती है नहीं। सब शॉक हो जाती हैं। फिर योर पूछती है क्या वॉलीबॉल खेलना नॉर्मल एक्टिविटी है। एक लेडी कहती है बिल्कुल, आजकल मदर्स के बीच ये बहुत पॉपुलर है। ये सुनकर योर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है अगर ये नॉर्मल एक्टिविटी है तो मैं भी खेलूंगी। वो सोचती है मैं ट्राई करूंगी, बस डिनर तक घर पहुंच जाऊं। सब उसकी एनर्जी देखकर खुश हो जाती हैं। मेलिंडा कहती है टेंशन मत लो, तुम क्लियरली एथलीट हो, मैं तुम्हें रूल्स समझा दूंगी। योर एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद मेलिंडा योर से उसका नाम पूछती है, जिस पर योर अपना नाम उसे बताती है और फिर विसल बजते ही मैच स्टार्ट हो जाता है। मेलिंडा उसे उसकी पोजीशन दिखाती है। योर के दिमाग में सिंपल गोल होता है, बॉल को अपोनेंट के कोर्ट में डालना है और जमीन पर गिरने नहीं देना। जब दूसरी टीम सर्व करती है योर फोकस करती है और बॉल को हिट करती है। टीम वाले कहते हैं बढ़िया रिसीव किया, पर योर सोचती है शायद बॉल ज्यादा हाई
बाई चली गई। वो झुकती है और एक जबरदस्त जंप मारकर बॉल को हिट करती है। बॉल इतनी फास्ट जाती है कि अपोनेंट्स रिएक्ट ही नहीं कर पाते। बॉल सीधा उनके कोर्ट में जाकर लैंड होती है। योर खुश होकर कहती है, क्या मैंने सही किया? सब टीममेट्स शॉक हो जाती हैं। योर को लगता है शायद उसने कुछ गड़बड़ कर दी। मेलिंडा आती है और आराम से कहती है, तुमने एक्चुअली अच्छा किया, ये बहुत इंप्रेसिव था। बस एक रूल याद रखना, एक प्लेयर कंटिन्यूअसली 2 बार बॉल को टच नहीं कर सकता। योर तुरंत सॉरी बोलती है। फिर जब दूसरी टीम सर्व करती है, योर डिसाइड करती है अब सिर्फ एक हिट करूंगी। वो बॉल को देखकर मूव करती है, परफेक्ट टाइमिंग पे फुल स्ट्रेंथ से हिट करती है। बॉल अपोनेंट के कोर्ट में जागरती है और कोई उसे रिसीव नहीं कर पाता। योर कहती है, अब सही हुआ ना? पर सबके एक्सप्रेशन से लगता है कि फिर से कुछ गलत हुआ है। मेलिंडा फिर आती है और कहती है, रिलैक्स योर, वॉलीबॉल सिर्फ अकेले खेलने वाला गेम नहीं है। वो उसे बताती है, तुम्हें टीम वर्क सीखना होगा। योर सॉरी बोलती है। मेलिंडा कहती है, चलो जीत को भूल जाओ, बस एंजॉय करो। योर कहती है, ठीक है, और मुस्कुराती है। अगले सेट्स में योर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने लगती है। वो डाइव करके बॉल बचाती है। टीममेट्स चीयर करते हैं जब पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन जब सर्व करने की बारी आती है, बॉल नेट में लग जाती है और अगली बार वो इतनी ताकत लगाती है कि बॉल हॉल के बाहर जाने लगती है और कुछ टाइम बाद स्पेस के बाहर चली जाती है। मैच के बाद सभी लोग चाय पीते हुए बात कर रही होती हैं कि हम इस बार भी नॉर्थ साइड से फिर से हार गए, पर खेलने में मजा आया। मेलिंडा योर को थैंक यू कहती है, पर योर कहती है, लेकिन मेरी वजह से आप लोग फिर से हार गई। एक लेडी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम तो मॉन्स्टर थी कोर्ट में, पूरी अपोजिट टीम तुमसे डरी हुई थी। वेटर आता है और ऑर्डर लेने लगता है। मेलिंडा टी का ऑर्डर देती है, सब वही लेते हैं। जब योर से पूछा जाता है तो वो भी कहती है, मैं भी वही लूंगी। मेलिंडा कहती है, जो चाहे ऑर्डर कर लो, हमारे जैसा सेम ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। योर कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक लेडी पूछती है, क्या तुम मैरिड हो? योर कहती है, हाँ। दूसरी पूछती है, और बच्चे? योर कहती है, एक बेटी है, पर वो मेरी स्टेप डॉटर है। सब शॉक हो जाती हैं और कहती हैं, फिर तो मुश्किल होता होगा। योर कहती है, नहीं, हम दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं, पर मुझे नहीं पता कि बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाता है। इस बात पर सब हंसने लगती हैं और कहती हैं, वेलकम टू द क्लब। हम सबको भी बच्चों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, हर दिन नया सीखने का चांस होता है। योर को ये सुनकर अच्छा लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है। मेलिंडा कहती है, तुम नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ ज्वाइन करना। लेडी पैट्रियट्स सोसाइटी उतनी बोरिंग नहीं है जितनी लगती है। दूसरी वुमेन कहती है, हम सिर्फ वॉलीबॉल नहीं और भी फन एक्टिविटीज करते हैं। योर कहती है, सच में मुझे बहुत कुछ सीखना है। मेलिंडा कहती है, तुम तो हमसे ज्यादा सीरियस लग रही हो। तब एक वुमेन कहती है, तुम्हें पता है मेरे बेटे को फिर से टॉनी टोरस बोल्ट मिला है। योर शॉक होती है, टॉनी टोरस बोल्ट, और पूछती है, क्या आपका बेटा ईडन एकेडमी में पढ़ता है? मेलिंडा कहती है, हाँ। योर कहती है, मेरी बेटी भी वहीं पढ़ती है। मेलिंडा शॉक होती है और उसे पूछती है कि कौन सी क्लास में? योर कहती है, फर्स्ट ईयर क्लास 3 में। मेलिंडा थोड़ा रुककर सोचती है, फॉर्जर, और तब उसे याद आता है। वो स्माइल करके कहती है, मैंने खुद को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं किया था, मेरा नाम मेलिंडा डेजमंड है। सीन कट होता है जहाँ योर घर आ जाती है। ये बात सुनकर लॉयड शॉक होता है और कहता है, तुम डेमियन की माँ से मिली थी? योर कहती है, हाँ, मैंने एक वुमन की डिपार्टमेंट स्टोर में हेल्प की थी और वो वही थी। आन्या भी शॉक में सोचती है, मॉम डेमियन की मॉम से मिली थी। लॉयड कहता है, तुमने एक्चुअली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की हेल्प की। योर शॉक में कहती है, क्या सच में? लॉयड कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता था? योर चिंता करते हुए सोचती है, मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कहा था? लॉयड हंसते हुए कहता है, बस उनसे दुश्मनी मत करना। लॉयड अपने मन में सोच रहा होता है, मेलिंडा डेजमंड, वाइफ ऑफ डोनोवन डेजमंड, नेशनल यूनिटी पार्टी चेयरमैन, ये कोई आम इंसान नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब मेलिंडा को याद आता है कि आन्या फॉर्जर वही लड़की है जिससे डेमियन ओरिएंटेशन में लड़ गया था। योर घबराकर कहती है, प्लीज आन्या को ब्लेम मत करना, गलती मेरी थी। मेलिंडा हंसकर कहती है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसका टोन हल्का सा चेंज हो जाता है। योर थोड़ा अजीब फील करती है। दूसरी वुमेन कहती है, डेसमंड फैमिली अपने बच्चों को अपनी मर्जी से सब हैंडल करने देती है। योर सोचती है, हर पेरेंट का अपना तरीका होता है। मेलिंडा स्माइल करती है और कहती है, तुम्हारी बेटी काफी इंटरेस्टिंग लगती है, अब तो मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। दूसरी लेडी कहती है, तुम्हें पता है मेलिंडा फर्स्ट लेडी है और वो नॉर्मली स्ट्रेंजर्स को इनवाइट नहीं करती। मेलिंडा कहती है, छोड़ो पुरानी बातें। योर सोचती है, फर्स्ट लेडी का क्या मतलब है, और अपने दिमाग में अजीब सी इमेजिनेशन कर लेती है। मेलिंडा कहती है, सच कहूँ तो मैंने अपना नाम पहले जानबूझकर नहीं बताया था। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो कहती है, अब जब तुम्हें पता चल गया है मैं कौन हूँ तो उम्मीद है तुम अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगी। योर मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल भी नहीं। मेलिंडा फिर कहती है, मैं चाहती हूँ हम दोनों फ्रेंड्स बने। ये सुन के योर थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है, आप मुझे अपनी फ्रेंड बनाना चाहती हैं? बाकी सब लेडीज भी हैरान होती है। कार में जब मेलिंडा योर को घर छोड़ रही होती है, वो कहती है, डेमियन ईडन एकेडमी में खुश लगता है उसका और आन्या का रिश्ता भी अब थोड़ा बेहतर हो गया है। योर मुस्कुराकर कहती है, हाँ, आन्या भी घर पर उसका नाम अक्सर लेती है। ये सुनकर मेलिंडा थोड़ी हैरान होती है पर खुशी भी दिखाती है। फिर वो कहती है, मुझे उम्मीद है वो दोनों हमेशा फ्रेंड्स बने रहेंगे। योर को उसकी आवाज में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसके वर्ड्स के पीछे कोई और बात छुपी हो। वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ घर
पर लॉयड कहता है पहले उनकी फैमिली बहुत पावरफुल थी पर अब सिचुएशन थोड़ी उलझी हुई लगती है। योर हाँ कहकर सर हिलाती है और केक्स निकाल कर बोलती है देखो डेमियन की माँ ने ये केक्स दिए हैं। आन्या खुशी से कहती है ये केक्स। लॉयड के दिमाग में स्पाई वाले सवाल आते हैं क्योंकि मेलिंडा ऑलरेडी वाइस के मॉनिटरिंग लिस्ट में है। वो सोचता है क्या ये मिलना बस एक इत्तेफाक था या पहले से प्लान किया गया था? अगर प्लान था तो किसने किया और क्यों? दूसरी तरफ योर सोचती है अगली बार मुझे खुद केक ले जाना चाहिए सॉरी बोलने के लिए। लॉयड उसे थोड़ा शक भरी निगाहों से देखता है और सोचता है कहीं ये सब प्लान योर ने ही तो नहीं किया। दोनों के इतने सारे थॉट्स को सुनकर आन्या को चक्कर आने लगते हैं। योर लॉयड से पूछती है क्या मैं नेक्स्ट टाइम उन मदर्स के साथ जा सकती हूँ? लॉयड थोड़ा सोचता है क्या ये सेफ होगा पर फिर कहता है हाँ जाओ, सीखो और एंजॉय करो। हर फैमिली अपने तरीके से अलग होती है। योर हल्की सी ब्लश करते हुए कहती है थैंक यू। लॉयड मुस्कुराते हुए बोलता है बस ध्यान रहे हमारा फेक फैमिली वाला सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर लॉयड के दिमाग में एक नया आइडिया आता है योर के जरिए मेलिंडा की बातों से इंफॉर्मेशन निकालने का, और इस प्लान को वो नाम देता है प्लान सी, मॉमी फ्रेंड स्कीम। ये सुनकर आन्या के होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है अगर ऐसा हुआ आन्या तो किसी काम की नहीं होगी, फिर उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। वो अपने मन में कहती है अब तो फ्रेंडशिप वॉर शुरू हो गई है, कौन सबसे पहले दोस्ती करता है, मॉम या मैं? वो दौड़कर अपने रूम में जाती है और लिखने लगती है डेमियन से फ्रेंडशिप बढ़ाने के तरीके, लेकिन लिखते लिखते ही वो सो जाती है। दूसरी तरफ योर दोस्ती के बारे में सोचती है और उसके दिमाग में आता है अगर मेलिंडा फर्स्ट लेडी है यानी प्राइम मिनिस्टर की वाइफ तो इस बारे में शॉपकीपर से भी परमिशन लेनी चाहिए। अगले दिन योर शॉपकीपर से कहती है मैं चेयरमैन की वाइफ से फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। शॉपकीपर कहता है ठीक है पर थोड़ा संभल के रहना। योर मुस्कुराते हुए बोलती है लॉयड तो मिस्टर डेजमेंट से मिल भी चुके हैं, उन्हें भी वो पसंद आए थे और उनकी दिलचस्पी नेशनल यूनिटी पार्टी में भी है। ये सुनकर शॉपकीपर को अजीब लगता है पर वो कुछ कहता नहीं है। अगली सुबह ईडन एकेडमी में आन्या थोड़ी उदास होती है और कहती है मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है। तभी पीछे से बैकी आ जाती है। आन्या बैकी को बताती है कि वो डेमियन से जल्द ही दोस्ती करना चाहती है। ये सुनकर बैकी एक्साइटेड होकर बोलती है तो चलो एक प्लान बनाते हैं। वो खुशी के साथ उसे समझाती है एक बढ़िया सा प्लान है जिसमें एक लड़की मुंह में ब्रेड लिए हुए तेज भागकर एक कोने में एक लड़के से टकरा जाती है और फिर वहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। आन्या थोड़ा अजीब फेस बनाती है और सोचती है ये क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। बैकी तुरंत एक याकीसोबा बर्गर उसके मुंह में ठूस देती है और कहती है बस ये पकड़ और जैसे ही डेमियन आए सीधा उसे टकरा जाना। जैसे ही डेमियन आता है बैकी सिग्नल देती है और आन्या दौड़ पड़ती है और कहती है फ्रेंडशिप क्रैश। बैकी चिल्लाती है सिर्फ हल्का सा टकराना था। डेमियन इजीली साइड हो जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी इस ट्रिक में फंस जाऊंगा? उसके फ्रेंड्स हंसते हुए कहते हैं देखो आन्या फ्लोर से ब्रेड खा रही है। आन्या गुस्से में बोलती है बस बहुत हो गया और बर्गर उड़कर सीधा डेमियन के सर पर लगता है। नूडल्स उसके बालों में चिपक जाते हैं और बंस उसके दोनों साइड पे ऐसे लगे होते हैं जैसे आन्या क्लिप्स लगी हो। ये देखकर एक फ्रेंड कहता है ये दोनों तो एकदम जुड़वा लग रहे हैं। आन्या जल्दी से सॉरी बोलते हुए कहती है मुझे खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। दामियन गुस्से में कहता है अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं रुक जाओ वरना टोनी टोरस बोल्ट मिल जाएगा। बैकी तुरंत कहती है आन्या पीछे हट जाओ और इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि योर और मेलिंडा की फ्रेंडशिप का लेवल +10 बढ़ गया है और आन्या और डेमियन की फ्रेंडशिप लेवल -100 गिर गई है। तो दोस्तों ये था स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 3 के एपिसोड 5 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में।